मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अनुराग जी, हमारी कुंडली के हिसाब से कौन से देवता है जिनकी हमें सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए। वो कौन सी एनर्जीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रोबेबली इस तरीके का वीडियो यू वॉन्ट फाइंड ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो हम देवताओं के सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कुल देवता। कुल देवता वह देवता है जो हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी जिनके साथ में जुड़ी है, राइट। तो हमारे पूर्वज जिन देवताओं की पूजा करते हुए आ रहे हैं और हमें भी पता लगता है कि हमारे कुल देवता हैं, तो 100% वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बिकॉज एंसेस्टर्स की जो एनर्जीज हैं वो ऑलरेडी उनके साथ में अलाइंड है। तो कुल देवता हमारे को बहुत हेल्पफुल रहते हैं एंड हमें अवश्य ही उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, हेल्पफुल देवता। हेल्पफुल देता है यानी हमारा उद्देश्य क्या है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्वेश्चन पूछना क्या चाहते हैं, राइट। और अज्ञानता के कारण से हम पूछ लेते हैं कि ईष्ट देवता कौन से है। तो हेल्पफुल देवता ये किस तरीके से रहते हैं ये हम समझेंगे इस वीडियो में। ईष्ट देवता, राइट, ईष्ट देवता जो इसका मेन टॉपिक है। तो इन सबको आइडेंटिफाई कैसे करना है। कुल देवता तो हमारे एंसेस्टर से हमको पता रखता है, हमारी पूर्वज हमें बताते हैं कि ये हमारे कुल देवता है और इनकी हमें पूजा करनी है। अवश्य ही हमें कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, राइट। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करें उसके पहले हमें ये समझना है कि ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे ये राशि है, राइट। हर राशि के अगेंस्ट में एक लॉर्ड का नाम लिखा है, वो हमें पता होना चाहिए। इसका यूज कैसे करेंगे वो हम आगे समझते हैं। तो एक नंबर राशि यह मार्स की राशि है, राइट। और मार्स की राशि तो हनुमान जी, हनुमान जी की आराधना करना इनके लिए अच्छा रहता है। दो नंबर राशि यानी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, ये वीनस की राशि है, शुक्राचार्य की राशि है। तो माता लक्ष्मी एंड माता दुर्गा की पूजा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। तीन नंबर राशि विष्णु जी, गणेश जी, ये बुद्ध की राशि है। इवन बुद्ध की भी पूजा आप, तीन नंबर राशि है तो तीन नंबर राशि को एक्टिवेट करने के लिए या तीन नंबर राशि जो है वहां का आप फायदा लेने के लिए विष्णु जी या गणेश जी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। चार नंबर श्री कृष्ण की राशि है। पांच नंबर, चार नंबर एक्चुअली में चंद्र राशि है, चंद्र में श्री कृष्ण भगवान उनके डाइटी हैं। पांच नंबर राशि, पांच नंबर लियो राशि है, सूर्यदेव की राशि है, हम सूर्यदेव की ही पूजा कर सकते हैं, राम टेम्पल में हम जा सकते हैं। छह नंबर राशि अगेन लाइक बुद्ध की राशि है और विष्णु जी एंड गणेश जी की हम पूजा कर सकते हैं। सात नंबर राशि फिर से वीनस की राशि है, माता लक्ष्मी एंड माता दुर्गा की पूजा हम यहाँ कर सकते हैं। आठ नंबर राशि स्कॉर्पियो जो है अगेन मार्स की राशि है तो हनुमान जी जो है वो इस राशि के डायटी हैं। नौ नंबर राशि, नौ नंबर राशि गुरु बृहस्पति की है, राइट, जुपिटर की राशि है। तो गुरु बृहस्पति की हम पूजा कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की कर सकते हैं, नारायण जी की कर सकते हैं। और नौ नंबर राशि जिनको अगर सबसे ज्यादा वहां पे फायदा लेना है, शिव टेम्पल इन्हें जरूर जाना चाहिए, बिकॉज शिव जी को हम आदि गुरु बोलते हैं, आदि गुरु के नाम से जानते हैं। दस नंबर राशि शनिदेव की राशि है, भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं, शनिदेव भगवान के मंदिर जा सकते हैं। एंड बारह राशि जुपिटर की ही राशि है और सेजिटेरियस जैसे पाइशियंस के जो लोग हैं वो भी नारायण जी और शिव जी के भगवान के यहाँ जा सकते हैं, राइट। अब जैसा हमने बोला कि हमें कैसे कुंडली में पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सी अच्छी राशि या कौन से ये है, राइट। तो ये कुंडली अगर हम देखते हैं तो इस कुंडली में यह तीन चार पाँच छः सात जो है ये राशि के नंबर हैं, ठीक है, इस चार्ट में। अब जो भी फर्स्ट नंबर लगन, लगन में जो राशि लिखी है, राइट, तीन नंबर यहाँ लिखा है, तो तीन नंबर राशि, तीन हमने पढ़ा था, इसके पहले वाले पे जाते हैं तो तीन नंबर राशि के लिए विष्णु जी या गणेश जी तो ऐसे लोग अगर विष्णु जी के मंदिर या गणेश जी के मंदिर जाएंगे तो इनको बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा हाउस है, इसको पांच नंबर हाउस बोलते हैं, ये हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का हाउस है, ये हमारी बुद्धि का हाउस है, राइट। तो हमें लगता है कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं हो रही है, हमें किसी चीज पे क्रूशियल क्रिटिकल डिसीजन लेना है और हम चाहते हैं कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं ये हेल्प करें हमारा सही डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो राशि लिखी है तो यहाँ पे सात नंबर राशि लिखी है, सात नंबर राशि शुक्र की है। तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी
इनके मंत्र जाप करने से इस नेटिव को, जिसकी भी ये कुंडली है, उसको पूर्व पुण्यों के कर्मों का फल भी मिलेगा, प्लस उसको बुद्धि जागृत करने में, यानी सोचने में उसके सही करेक्टनेस लाने में भी यह हेल्पफुल रहेगी। राइट, आगे चलते हैं। यह जो है ये नौवा हाउस है। नाइन्थ हाउस को हम भाग्य का हाउस भी बोलते हैं। राइट, तो भाग्य का, अगर किसी को अपने भाग्य को जागृत करना है तो यहाँ पर हम 11 नंबर लिखा है, तो 11 नंबर यानी इस नेटिव को अगर इसके भाग्य को जागृत करना है तो इसको भैरव मंदिर जाना होगा या इसको शिव जी की आराधना करनी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर राशि है, 11 नंबर राशि शनि भगवान की राशि है। राइट, तो इस तरीके से ये 11 नंबर राशि वालों को, क्योंकि ये उपनिषद का है, शास्त्रों का घर कहलाता है, उच्च शिक्षा का घर कहलाता है 11th नंबर। राइट, तो इन लोगों को भैरव बाबा का या शनि भगवान के शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ेगा, यानी उनकी कोई कथा होती है, उनका ये करते हैं, तो उसको जागृत करने के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो 1 नंबर में हमने देखा कि आपको मंदिर जाना है, 1 नंबर हाउस में जो भी भगवान है अगर आपको शांति चाहिए तो, 5 नंबर में जो भी भगवान है अगर आपको उनका फायदा लेना है तो आपको मंत्र जाप करने पड़ेंगे। राइट, एंड 9th नंबर हाउस में अगर आपको भाग्य को उदय करना है तो आपको यहाँ पे जो भी भगवान है उनके शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग बोलते हैं कि हमें तो एक चीज बताइए कि हमारी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, हमारी ये कामनाएं हैं, इन कामनाओं को पूरा करने में कौन से डाइटी हैं, कौन से भगवान हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए 11वां जो हाउस होता है आपकी कुंडली का, वह हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। तो यहाँ पर जो भी राशि लिखी है उस राशि के जो डाइटी हैं, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर राशि के जो डाइटी हैं, मार्स के जो डाइटी है वो हनुमान जी है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर ये जो भी अपनी इच्छाएं जागृत करते हैं, हनुमान जी उस मंदिर की जो एनर्जीज हैं उनको आशीर्वाद मिलेगा उनकी इच्छाओं को पूरा करने। राइट, तो ये इष्ट देवता नहीं है, यह कुंडली के हिसाब से अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान हैं, जिनको हम अगर जिनके पास जाते हैं, जिनका मंत्रोच्चार करते हैं या जिनके शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें जीवन के अलग अलग आयामों में, जीवन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इन एनर्जीज का, इनका आशीर्वाद मिलता है या हेल्प मिलती है। राइट, नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ईष्ट देवता। राइट, तो हमारे अगर हम जानते हैं कि जो आत्मा है उसको बोलते हैं कि आत्मा का एंड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मोक्ष। श्री चरणों में अपन किसी को अगर मैसेज भेजते हैं, किसी की अगर डेथ पे, तो आप देखते होंगे ना, भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। राइट, यानी वो जीने और मरने के इस चक्र से बाहर निकले और उसको मोक्ष प्राप्त हो। राइट, तो जो इष्ट देवता हम किसी के भी प्राणी के लिए बोलते हैं, वो इष्ट देवता वह देवता होते हैं जो उसके एंड गोल यानी मोक्ष की ओर उसको अग्रसित करते हैं। जीवन में तेरा मेरा इन सब से ऊपर उठकर लेट गो कर कर किस तरीके से, वो कौन से देवता है, वो कौन से भगवान है जो किसी भी प्राणी को मोक्ष की ओर अग्रसित करेंगे। ठीक है, तो इष्ट देवता जानने के लिए हमें सबसे पहले हमारा आत्मकारक ग्रह देखना होता है। राइट, आत्मकारक ग्रह ये जैमिनी सूत्रम का एक पार्ट है, और ऐसा प्लेनेट जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है, वह प्लैनेट उस कुंडली में उस प्राणी के लिए उसका आत्मकारक ग्रह कहलाता है। राइट, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो मून का डिग्री 28 डिग्री है, और किसी का भी डिग्री 28 से ऊपर नहीं है। राइट, इसमें हम जनरली राहु, केतु, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस का डिग्री नहीं लेते, इनके अलावा जो प्लैनेट्स है उन्हीं का डिग्री लेते हैं। तो 28 डिग्री है मून, तो हम सबसे पहले मून को लेंगे। अब इस मून की हम नवमांशा कुंडली में स्थिति देखेंगे, तो यह नवमांशा कुंडली में 5th नंबर हाउस में 12 नंबर राशि में है। राइट, हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घर से उसका जो 12वां हाउस होता है वो उसको नेगेट करता है। राइट, तो हमारे आत्मकारक घर, जो आत्मकारक है उसको नेगेट, जो लेट गो करेगा, वो हाउस कौन सा हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में हाउस 4th हो जाएगा,
और वहां की राशि कौन सी हो जाएगी, 11th राशि, राइट। तो हमारा अब जो डाइट इष्ट देव है, हमारे जो इष्ट देव है, वह ये 11 नंबर राशि में यानी 4th हाउस में इस प्राणी के अगर कोई प्लैनेट बैठे हैं, प्लैनेट बैठे से मेरा मतलब है, सबसे पहले देखेंगे अगर वहां पे कोई प्लैनेट बैठे हैं, अगर एक से ज्यादा दो प्लैनेट बैठे हैं, तो कौन से प्लैनेट है जो अच्छी अवस्था में है। अच्छी अवस्था से क्या मतलब, जैसा हम जानते हैं कि 11 नंबर में शनि है, उनके खुद की राशि होती है, राइट। 5 नंबर में सूर्य होते तो उनकी खुद की राशि होती, 1 नंबर में सूर्य उच्च के रहते हैं तो उनके लिए वो अच्छा है, राइट। 4 में 7 नंबर राशि में सूर्य नीच के रहते हैं तो डेबिलिटेड रहते हैं तो अच्छे नहीं रहते, राइट। तो इस तरीके से कैसी अवस्था में प्लेनेट है, अगर मल्टीपल प्लेनेट है तो वो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट को लेंगे। अगर वहां पर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा तो सेकंड हम देखेंगे उस हाउस को कौन सा प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं जुपिटर इनको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर के जो है ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, यह इस कुंडली में इन प्राणी के इष्ट देवता हो गए, राइट। अगर मानिए कोई वह एक्सपेक्ट भी नहीं करता तो 11 नंबर राशि के जो लॉर्ड है, जो हमने चार्ट देखा था, उन लॉर्ड में शनि भगवान आते हैं। तो शनि जी की या भैरव भगवान की अगर पूजा करते तो वो उनके इष्ट देव कहलाते, अगर जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा होता इस कंप्लीट, राइट। तो आई होप वही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया है इसको टू दी पॉइंट बनाने के लिए, एंड जितना ज़्यादा आपको मैं पूरा मैटर दे पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।